जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये आपका पेपर हुआ था यानी 8/11/1998 में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है। तो ये थे आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। ये थे आपका अरविंद घोष। वंदे मातरम एक पत्रिका थे, ये आपका एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थे जिसके संपादक थे अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में चुनिए। अब देखिए फर्स्ट आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक, फिर है होम रूल आंदोलन ये आपका 1916 में हुआ था। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 1942 में हुआ था। फिर आपका असहयोग आंदोलन है, ये आपका 1920 में हुआ था। अब देख लीजिए आपका सबसे पहले होगा कौन, आपका सबसे पहले जो 1916 यानी होम रूल आंदोलन आपका 2 हो जाएगा। सबसे पहले 2 होगा, इसके बाद आपका 2 के बाद आपका 2 के बाद क्या होगा 4 होगा। 2 के बाद 4 के बाद आपका यानी 1 होगा। उसके बाद आपका होगा, देखिए सबसे पहले होगा 2, इसके बाद 4, इसके बाद 1, 2 4 1 2 4 1 3 आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका है कि अब देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपका देखिए काकोरी कांड जो है ये आपका गलत है। काकोरी कांड आपका 1927 में नहीं हुआ था, ये आपका 1925 में हुआ था। काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो ये अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 6 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो ये लिखा आपका गुलबदन बेगम। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने की थी, यानी क्या थी, अलीपुर की संधि की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि सती प्रथा का निषेध यानी किया गया था। तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाए थे, याद रखिएगा। 1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम्स वेटिंग ने रोक लगाए थे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। ये आपका अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ये थे आपका एनी बेसेंट, यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कोलकाता अधिवेशन 1917 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। ये आपका मोहरे से होती है। किससे, तो मोहर से होती है। अब मोहर आपका यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किसके बने होते थे, तो सेल खड़ी के बने होते थे। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे सेल खड़ी से बने होते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है। ये आपका यजुर्वेद है। कौन है, तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि महायान के संस्थापक कौन थे। ये थे आपका नागार्जुन। कौन थे, नागार्जुन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। ये थे आपका तक्षशिला से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ये देते गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को यानी जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जबकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। ये क्या था आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ये बनी थी आपका एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि किसी विधायक के धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है। ये कहता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी किसी भी कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका अंतिम प्रमाण कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह देखिएगा आपका धन विधायक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 है।
क्वेश्चन का है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? ये किताब का सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसे भाग 4 के ए में जोड़ा गया, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य को भाग 4 के ए में जोड़ा गया और इसका अनुच्छेद किसमें? तो आपका 51 के ए में इसे जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य को उल्लेख है और भाग 4 के ए में, इसे आप याद रखिएगा। और आपका मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए, आपका आपातकाल 3 तरह का होता है। देखिएगा, भारत में आपातकाल 3 तरह का है। एक आपका अनुच्छेद 352 में है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात है। एक आपका अनुच्छेद 356 में है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और आपका एक अनुच्छेद 360 में है, जिसे वित्तीय आपात कहते हैं। ये आपका तीनों क्या है? आपात है, यानी आपात को लेकर आपका अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। इसमें देखिए, आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन 2 में है अनुच्छेद 356। आपका दोनों हो जाएगा, क्या होगा? दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 21 है। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 में है। 36 से 51 में आपका राज्य के नीति निर्देशक का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत कहाँ से लिया है? ये लिया आपका आयरलैंड के संविधान से। याद रखिए, राज्य के नीति निर्देशक का प्रावधान कहाँ से लिया है? ये लिया आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? तो ये होता है आपका राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी वोटिंग करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इन आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, किस ऑप्शन में है? यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। एक चीज़ याद रखिए, देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इससे भी याद रखिएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इससे भी आप याद रखिए। और आपका उपराष्ट्रपति कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इस दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है। यानी जो आपका ये ऑप्शन जो दिया है उसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसमें आपका सबसे अधिक बांग्ला भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे AM खुसरो। कौन थे? AM खुसरो थे। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा। अभी आपको याद रखिए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये है आपका NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है NK सिंह। इसे आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? ये आपका कृषि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? ये आपका केरल में। केरल में आपका जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर है। इसे आप याद रखिएगा। कितना परसेंट है? याद रखिए, ये है आपका 93.9%। 93.9% के साथ केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। वही बात किया जाए सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सबसे कम हमारे बिहार राज्य में है। यानी बिहार के साक्षरता दर आपका सबसे कम है। कितना परसेंट है? याद रखिए, ये आपका 61.8% है। 61.8% है। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना
में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा था? ये रखा था आपका 6.5 रखे थे। लेकिन ये आपका क्वेश्चन उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना जरूरी नहीं है। अभी आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? ये था आपका यानी तीव्र औद्योगिक विकास। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया था, और आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी उद्योग पर अधिक ध्यान दिया था, इसे याद रखिएगा। और आपका द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थे वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि आईआरडीपी प्रारंभ किया गया था। आईआरडीपी का मतलब कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? ये क्या था आपका 2 अक्टूबर 1980 में। कब किया था? 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है कि बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये आपका 1973 में शुरू हुआ था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। अब देखिए, ये क्वेश्चन का उस समय के करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा बनती है, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनते हैं, जो आपका विश्व के सबसे लंबी डेल्टा है। इससे आप याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है यानी सुंदरवन डेल्टा है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। ये भी क्वेश्चन आपका यानी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे आपका डाटा बहुत चेंज हो गया, इससे आप मत याद रखिए, ठीक है, इससे आप मत याद रखिए। आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में से एक मुख्य समस्या है। ये आपका है असम और बिहार के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपका स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी आपका मत याद रखिए, ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, चाय में असम अभी भी है आपका, चावल में बिहार नहीं है। चावल में आपका सबसे अधिक कहाँ होता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है, यानी चावल की खेती आपका सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होते हैं। आपका फिर रबर है, केरल है, ठीक है, गेहूँ उत्तर प्रदेश। अभी आपका इसमें आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा? अभी वर्तमान में आपका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका चावल में आपका सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां मार्च 1998 के, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दीजिए, उस समय की आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 पर। क्वेश्चन आपका 40 बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हनुमंतराव समिति की सिफारिश संबंधित है, ये आपका उर्वरक उद्योग से है। आपका क्या होगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अभी आपका वर्तमान में सबसे अधिक वनडे खेला है सचिन तेंदुलकर। कितना खेला? 463 मैच खेले हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का 43 है कि लिएंडर पेस ने पहली ATP टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किसे हराकर जीती? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका PV नरसिंह राव है। कौन है? PV नरसिंह राव है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका 46 है कि वर्ष 1997 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर का बी हो जाएगा, कवि प्रदीप किसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में, ये आपका देखिए, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो एक आपका उस समय का
करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है कि देबू चौधरी, आपका ऑप्शन 1 ही आपका गलत है। देबू चौधरी आपका ये स्रोत वादक नहीं है, ये आपका स्रोत वादक नहीं है, ये सितार वादक है, ये सितार वादक है, यानी आपका क्या होगा, तो 1 ही आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक पर का आधार है। देखिए हाइड्रोजन बम आपका ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ये आपका संलयन प्रक्रिया हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, जबकि आपका परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और आपका परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और पोखरण परीक्षण आपका सबसे प्रथम बार हुआ था 1974 में हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माण अधीन है, ये आपका कोच्चि में है। कहाँ? कोच्चि में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन है कि बिहार स्थापना दिवस है। देखिए बिहार स्थापना दिवस ये आपका 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। आपको याद होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और आपका बिहार का स्थापना 1912 में हुआ था। तो आपका 22 मार्च देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, आपका ये किसी ऑप्शन में आपका 22 मार्च नहीं है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि भारत ने अभी हाल ही में, देखिए आपका ये भी क्वेश्चन क्या है, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपका उस समय का ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ था। ये भी आपका क्या है, करेंट अफेयर का प्रश्न है। हालांकि इसका आंसर आप याद रख सकते हैं, ये था आपका कांडला, लेकिन आपका ये उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उससे यानी पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया था 1954 में। यानी भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था और प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका देखिए जो वायु सेना दिवस आपका ये 6 अक्टूबर को नहीं मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन है। तो इसका एडिटर थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स कैमरॉन। ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है कि भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश ने आयोजित किया। ये भी देखिए आपका, ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, हालांकि इसका आंसर 2 हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है, ये भी क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि जैविक सेवन क्या है। जैविक सेवन क्या है, ये आपका कृत्रिम हृदय है। क्या है, तो कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो देखिए अभी वर्तमान में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश चीन है। अभी आपका वर्तमान में कार्बन उत्सर्जक का सबसे बड़ा देश कौन है, तो चीन है। तो अभी आपका वर्तमान में इसका आंसर क्या होगा, चीन हो जाएगा। इससे पहले आपका अमेरिका था, लेकिन अभी फिलहाल आपका वर्तमान में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करने वाले उत्सर्जन करने वाले देश चीन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि अंडे में
कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका बिल्कुल अंडे में नहीं पाए जाते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति आपका हवा में क्या होगी? धीमी होगी। ध्वनि की गति आपका सबसे अधिक ठोस में होती है, इसके बाद आपका द्रव में होती है, और सबसे कम आपका गैस में होती है। इसे देखिए, सबसे कम ध्वनि का वेग गैस में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन है कि पदार्थ में सबसे छोटे कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है और जिसके मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन 64 है कि ब्लड क्लॉथिंग में सहायक होता है, या आपका विटामिन के होता है। ब्लड क्लॉथिंग में विटामिन के सहायक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? कि आपका मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत में के रूप में पाता है? तो पिता से आपका हो जाएगा, देखिए आपका यानी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, ठीक है। और आपका 23वां जोड़ी गुणसूत्र अलग होता है। ये आपका पुरुष में XY होते हैं और आपका महिला में XX होते हैं। तो पिता से क्या मिलेगा उसको? तो पिता को उसको यानी पिता से मिलेगा Y, लड़का है तो पिता से Y मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 22 + Y, यानी ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना का हिस्सा खाया जाता है, यानी तना खाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन 71 है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? ये आपका नाइट्रोजन है। वातावरण का सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होते हैं 78%। वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन होते हैं 78%, और आपका ऑक्सीजन होते हैं 21%, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि CH4 का नाम क्या है? तो CH4 आपका ये मीथेन का सूत्र है। CH4 आपका ये मीथेन का सूत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? देखिए, लोहे के साथ लोहा यानी आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर आपका स्टेनलेस स्टील बनते हैं। तो आपका देख लीजिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपका निकेल है, तो निकेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक इसमें हो जाएगा समुद्र का पानी। क्या हो जाएगा? समुद्र का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है? आपका हो जाएगा CO+N2। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? देखिए, LPG में आपका गंधीय पदार्थ का यूज होता है एथिल मर्कैप्टन गैस। किसका? एथिल मर्कैप्टन गैस का यूज होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है कि आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन आपका बायोगैस में उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन 81 है कि
मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है तो मूत्र में सबसे अधिक यूरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देने वाली है? ये आपका जर्सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि सूर्य मुख्यतः बना है, सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये आपका ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 87 है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका फॉर्मूला होता है NaOH होते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन 88 है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका प्यूटरी ग्रंथि है, इसलिए प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है यानी किस में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो आपका सीमेंट है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, किसमें? सीमेंट में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? ये होता है आपका 72, यानी 1 मिनट में 72 बार नाड़ी धड़कते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान होते हैं तो ये आपका होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं और 0 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलिएगा तो आपका जगह 200-273.15 सेल्सियस। ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये आपका 37 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन के सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये आपका सोयाबीन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? सबसे अधिक ज्वलनशील है तो ये आपका है, यानी सबसे अधिक ज्वलनशील है तो ये आपका हो जाएगा नेलॉन। कौन है? तो नेलॉन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि बल का ऐसा मतलब क्या होता है? ये होता है आपका न्यूटन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है? तो आयोडीन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दूरदर्शी का नाम क्या है? ये आपका हब्बल दूरदर्शी है। क्या है? हब्बल टेलीस्कोप, यानी हब्बल टेलीस्कोप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसे आप याद रखिएगा, यानी मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इससे आप याद रखिएगा। तो ये था आपका यानी BPSC शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।